रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो मैंने क्या किया है कि वीक 6 का स्लाइड से कुछ मैंने उसको निकाल के VS कोड में लिखा है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कि पिछली बार हम लोग एक PDF था उसको डिस्कस किए थे, ये वाला। तो इसमें से 3 क्वेश्चन रह गए थे वीक 5 और वीक 6 से रिलेटेड, एक मैप और जेनरिक से। तो उसमें से 3 क्वेश्चन करेंगे और बाकी वीक 6 का करेंगे। तो पहले वीक 6 डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैप और जेनरिक्स तो नहीं, मैप और कलेक्शन का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट। तो इसमें सबसे पहले मतलब कि पहले जो पहला वीडियो है उसमें इनडायरेक्शन का कंसेप्ट समझाया गया है, ठीक है। तो इनडायरेक्शन OPP से फ्राइडे में क्या डिस्कस किए थे आप? क्या फ्राइडे को क्या डिस्कस की थी? फ्राइडे को सबमिट नहीं हुआ था, आई थिंक। हाँ, हुआ था ना, बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया उस दिन। हाँ शायद नहीं किया था उस ठीक दिन, है हम था। नहीं, और ओके। आप कौन सा आस्था थी शायद, तो वही थोड़ा बहुत ही मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ ना इसमें। ओके ओके। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे हम लोग केवल इनडायरेक्शन का कंसेप्ट पढ़े थे, तो फर्स्ट लेक्चर में इनडायरेक्शन का ही कंसेप्ट है। तो इनडायरेक्शन का मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं, किसी रेफरेंस के थ्रू करते हैं। जैसे हम कभी भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट। मान लो कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इम्प्लॉय, इम्प्लॉय इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय। तो अगर इम्प्लॉय की नेम, सैलरी या एज जानना होगा तो हम ई के थ्रू जानेंगे, राइट। डायरेक्ट इम्प्लॉय के नहीं जानेंगे थ्रू। तो इम्प्लॉय, अगर इम्प्लॉय से जानना होता है डायरेक्ट इम्प्लॉय से, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू, लाइक न्यू इम्प्लॉय डॉट एज या जो भी हो, नेम जो भी हो, राइट। तो इसको ना करके हम लोग ऐसे करते हैं, जो कि इनडायरेक्शन का कंसेप्ट है। इनडायरेक्शन का कंसेप्ट से क्या प्रॉफिट है हमें, जैसे एक क्यू और सर्कुलर एरे क्यू और लिंक लिस्ट क्यू के थ्रू देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक क्यू क्यू इंटरफेस बना रहे हैं। क्यू इंटरफेस में क्या क्या है, इसमें एक मेथड है वॉइड एड, एंड एक और मेथड है रिमूव साइज। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट। तो इस क्यू के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्यू में क्या हो सकता है, एक सिंपल क्यू, क्यू में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पॉप करते हैं, पुश करते हैं, राइट। या तो एक वो सिंपल अरे में होता है। अगर अरे में क्या होगा कि जैसे 5 लेंथ का अरे है, राइट। और वो क्या हुआ कि हम लोग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके 5 तक फिलअप कर दिए, फिर हम लोग क्या किए कि पॉप कर दिए। तो पॉप करेंगे तो क्या होगा कि 0 एलिमेंट क्या होगा, इम्प्टी हो जाएगा। बट अगर हम लोग फिर 5th एलिमेंट तक पूरा फुलफिल कर दिए हैं, अगर हम लोग चाहें कि इसमें एक और एलिमेंट डाल दें तो वो नहीं होगा, वो एरर दे देगा, राइट। तो इसी क्यू को एक्सटेंड करके हम लोग क्या बनाए, एक सर्कुलर अरे क्यू बनाए। सर्कुलर अरे क्यू में क्या होता है कि अगर कोई भी क्यू एम्प्टी है तो वहां पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट लाके, ठीक है। और हाँ, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि क्यू का एक्सटेंड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसे हम लोग सर्कुलर अरे क्यू कर रहे हैं। जब भी हम लोग को सर्कुलर अरे क्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे कि क्यू का रेफरेंस देके सर्कुलर अरे क्यू को हम लोग क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे, या फिर उसका जो भी मेथड होगा या फिर इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, एसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्शन का कंसेप्ट यूज हुआ है, राइट। तो इनडायरेक्शन का कंसेप्ट का मतलब ये है कि हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देके उस रेफरेंस के थ्रू बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्वोक या फिर एसेस करते हैं, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्शन। तो फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक केवल इनडायरेक्शन का कंसेप्ट है, जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मतलब सर्कुलर अरे क्यू है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये इनबिल्ट नहीं है, इनबिल्ट प्रायोरिटी क्यू है, डी क्यू है और लिंक लिस्ट है, ये सब इनबिल्ट है। बट यहाँ पे ये कंसेप्ट समझाने के लिए, इनडायरेक्शन का कंसेप्ट समझाने के लिए हम लोग क्या बनाए, सर्कुलर अरे क्यू बनाए हैं, ठीक है। वैसे ही लिंक लिस्ट क्यू बनाए हैं। लिंक लिस्ट की क्यू की क्या जरूरत है, लिंक लिस्ट की क्यू की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें सर्कुलर अरे क्यू में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। बट अगर हमें ऑर्डर में चाहिए, लाइक हम लोग इंसर्ट करते जा रहे हैं और उसी जिस ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसी इंसर्ट में हमको पॉप करना है या फिर जो भी ट्रैवर्स करना है, तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, लिंक लिस्ट क्यू यूज करते हैं, क्यू टाइप का, राइट।
तो इसमें लिंक लिस्ट क्यू में क्या किया हम लोग कि क्यू को इम्प्लीमेंट किए और लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाए, और क्यू का क्यू का रेफरेंस देके हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट क्यू को इन्वोक या एसेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक आई थिंक इनडायरेक्शन का कंसेप्ट है यहाँ तक। और हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसमें क्या करना होता है, केवल हम लोगों को इनिशियलाइजेशन के समय हम लोग को एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे से इन्वोक करते हैं उसका रेफरेंस टाइप बिना बदले भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? एनीवन? हेलो? ओके। हाँ, या रिस्पोंड किया कीजिए थोड़ा, तभी समझ में आएगा मेरे को कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। हम्म। हमको थोड़ा कम समझ में आया क्योंकि लेक्चर देख रही है इसलिए इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ मतलब अगर कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, मतलब कि जहाँ हाँ भी ना हाँ समझ। ठीक। बट ठीक मैंने है ठीक। इंडायरेक्शन का मतलब वही है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देके किसी और ऑब्जेक्ट को इन्वोक एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और यहीं पे वो क्यू का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रेफरेंस टाइप है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, सर्कुलर और लिंक लिस्ट का। और हम लोग क्यू का जो भी लिंक लिस्ट क्यू और सर्कुलर क्यू क्यू इन्वोक कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद है कलेक्शंस। तो मेन कलेक्शन और मैप, वीक 6 में कलेक्शन और मैप इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्शन क्या होता है, मैंने दिखा दिया। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन एक इंटरफेस है, राइट। और कलेक्शन इंटरफेस है तो इसमें किस टाइप के मेथड हो सकते हैं, या तो स्टैक्ड होंगे, स्टैटिक होंगे, या डिफॉल्ट होंगे, राइट। तो इसमें जो भी मेन मेथड होते हैं वो ऐड होता है और इटरेटर होता है, राइट। इटरेटर क्या करता है यहाँ पे, इटरेटर क्या करेगा कि ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे, या इंटरफेस के एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, इटरेटर मेथड, राइट। और एक यहाँ में एड मेथड है। तो जो भी कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी क्लास करे या इंटरफेस करे, इंटरफेस एक्सटेंड करता है और क्लास क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो जो भी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वो क्या करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इस एड मेथड और इटरेटर मेथड को क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो हाँ, ओके। तो ये कलेक्शन समझ में आ गया। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन एक इंटरफेस है जिसमें ऐड मेथड, इटरेटर मेथड और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बस इन दोनों को याद रखना आता है, जरूरी है। बाय द अच्छा वे एक हम लोग एक बात बताइएगा, ये ई जो एंगुलर ब्रैकेट में वो लिखा हुआ वो क्या है? ई ये ऑब्जेक्ट टाइप है। ई वैसे लिखा ये गया है ऑब्जेक्ट टाइप है, जैसे ब्रैकेट में। एलिमेंट हम लोग कोई भी ले रहे हैं, लाइक हम लोग स्ट्रिंग ऐड करना चाहते नहीं ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, वो क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट उसको बोलते हैं ना शायद, कॉलेक्शन। कॉलेक्शन के बाद इंटरफेस कॉलेक्शन, उसके बाद ई हैं लिखा जैसे। हुआ है ना। हाँ, मैं जैसे दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है, एक लिस्ट है। उसके बाद ये लिस्ट क्या करता है, अभी तो ये आगे आएगा कंसेप्ट, वैसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो सुनो, वो ना जेंडिक्स का कॉन्सेप्ट है। तुम ना उसको कोई भी डेटा टाइप बना सकते हो। वो ई एज इट इज ले दिया गया है। तुम उसको इंटीजर भी बना सकते हो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो, और तुम उसको स्ट्रिंग भी बना सकते हो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो। वही जेंड्रिक्स है वो। हाँ, तो वही वो ऑब्जेक्ट टाइप है, मतलब किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई हम लोग नहीं कर रहे हैं कि नहीं केवल स्ट्रिंग ही चाहिए, इंट ही चाहिए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, चाहे डिक्लेयर जो भी ऐड करते रहे। करना अब हो। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उसका, तब उसको डिक्लेयर करेंगे कि हम उसको हाँ, स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं या फिर इंटीजर बनाना चाहते हैं। वही है बस जैसे वो। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक लिस्ट टाइप का मैंने एक अरे लिस्ट बनाया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं स्पेसिफाई कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए। जो भी लिस्ट में हम लोग ऐड करेंगे, जो भी एलिमेंट ऐड करेंगे वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप बताएंगे उसको कि क्या हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं कलेक्शंस में। और कलेक्शंस एक इंटरफेस है, तो इंटरफेस का कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, राइट। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस दे सकते हैं बट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, राइट। तो ई क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है, एलिमेंट का टाइप है।
समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे इटरेटर मेथड है। इटरेटर मेथड क्या करेगा कि इटरेटर मेथड एक इंटरफेस जो होता है इटरेटर, उसको क्या करेगा, वो रिटर्न करता है। तो उसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि इटरेटर में क्या क्या होता है। यहाँ से, तो ये है इटरेटर। तो इटरेटर इंटरफेस में क्या क्या होता है, इंटरफेस होगा, ये पी नहीं है। तो इटरेटर इंटरफेस में क्या क्या होता है, नेक्स्ट होता है जो कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। हैज नेक्स्ट क्या करता है, हैज नेक्स्ट चेक करता है कि जो भी हम लोग अरे या जो भी दे रहे हैं, कलेक्शन दे रहे हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट है या नहीं है। रिमूव क्या करता है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो रिमूव कर देता है। किस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करेगा, वो जो भी ये नेक्स्ट मेथड जिस भी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। तो इटरेटर इंटरफेस में तीन चीजें होते हैं, नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट एंड रिमूव, राइट। तो ये इटरेटर है। और क्या करता है, लाइक कलेक्शंस क्या करता है, कलेक्शन में एक इटरेटर मेथड होता है। और इटरेटर ये क्या करता है कि इस इटरेटर इंटरफेस के एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, राइट, या इम्प्लीमेंट करता है इसको। तो अगर अगर मान लीजिए हम लोग की एक कलेक्शंस बना रहे हैं, अगर इटरेटर मेथड को इन्वोक करवाएंगे तो उसमें क्या क्या हम लोग एसेस कर सकते हैं, नेक्स्ट मेथड को एसेस कर सकते हैं, हैज नेक्स्ट को एसेस कर सकते हैं, और रिमूव को एसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये है इटरेटर जो कि कलेक्शंस में लाइक होता है। इटरेटर मेथड उसको रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने ये सारा जो स्लाइड्स हैं उसमें से उठाया ये सब चीजें। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग की, कलेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये रेफरेंस टाइप कलेक्शन है, और इसमें मान लो कि लिस्ट क्या, अरे लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक अरे लिस्ट है, अरे लिस्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि इस अरे लिस्ट क्या करेगा, अरे लिस्ट कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। इम्प्लीमेंट करेगा तो उस अरे लिस्ट के पास ये मेथड आ जाएगा। तो ये मेथड क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी ctr.iterator के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मेथड को इन्वोक करवा रहे हैं। और ये मेथड क्या करेगा, इन सारे मेथड को इन्वोक कर सकता है, राइट। तो यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि iter.hasNext चेक कर रहा है कि उसमें एलिमेंट है या नहीं है। उसके बाद अगर एलिमेंट है तो क्या करे, स्ट्रिंग एलिमेंट इजकल टू iter.next, तो ये वाला नेक्स्ट एलिमेंट को ये रिटर्न कर देगा, राइट। ये समझ में आया कि इटरेटर कैसे, लाइक किसी भी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इटरेटर कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इटरेटर मेथड को इन्वोक करवाते हैं। उस इटरेटर मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इटरेटर इंटरफेस के नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट एंड रिमूव मेथड को इन्वोक करवा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैप में इसका बहुत सारा काम आएगा, लाइक। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इटरेटर कैसे काम करता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जो भी कलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी क्लास या इंटरफेस एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करेगा, उसमें वो इटरेटर मेथड ऑलरेडी आ जाएगा। और उस इटरेटर मेथड के थ्रू ये नेक्स्ट मेथड, हैज नेक्स्ट मेथड एंड रिमूव मेथड ऑलरेडी आ जाएगा, राइट। समझ में आया? ये CSTR जो था वो नेम है क्या, हाँ, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का का नेम नेम है, है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नेम है। टाइप ठीक, का। हाँ, ठीक। राइट। तो उसके थ्रू हम लोग इटरेटर मेथड कर रहे हैं, और उस इटरेटर मेथड के थ्रू हैच नेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड को हम लोग इन्वोक करवा रहे हैं। और उसके बाद ये वाला भी वही है, वही कंसेप्ट है। हाँ, तो इसमें क्या है, इसका मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, राइट। मैंने इसे लिया है, नहीं लिया है? हाँ, ये वाला। कंपाइलर। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मेन क्लास है, ये तो समझ में आया होगा। ये मेथड है स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक अरे लिस्ट बना रहे हैं कलेक्शन टाइप का। इसका रेफरेंस क्या है, कलेक्शन है, राइट। और उस अरे लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐड कर रहा हूँ। जैसे स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें राम, श्याम, रघु, संदीप मैंने ऐड कर दिया, राइट।
उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इटरेटर मेथड को इन्वोक करवा रहा हूँ। तो अब कोई बताए कि ये इटरेटर मेथड किसके थ्रू इन्वोक हो रहा है, ये कहाँ से आया, अरे लिस्ट में आया या कलेक्शन से आया या कहाँ से आया इटरेटर मेथड? एनीवन? हैज? कलेक्शन से आया क्या? हाँ लाइक, हाँ ये मैंने बताया ना कि कलेक्शंस में क्या है, इटरेटर मेथड है, राइट। और उस इटरेटर मेथड को इन्वोक करने के बाद वो क्या करता है कि इंटरफेस के लाइक इटरेटर इंटरफेस के थ्रू हम लोग नेक्स्ट, रिमूव और हैज नेक्स्ट को लाइक इन्वोक कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, राम, श्याम, रघु, संदीप हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लिस्ट के थ्रू, अरे लिस्ट के थ्रू मैं एक इटरेटर क्या बोलते हैं इसको, मेथड को इन्वोक करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि ईटर डॉट नेक्स्ट, ईटर डॉट नेक्स्ट क्या करेगा कि जो भी अरे लिस्ट में एलिमेंट होगा फर्स्ट वाला, उसको क्या कर देगा, ये लाइक रिटर्न कर देगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ईटर डॉट रिमूव कर रहे हैं। तो ईटर डॉट रिमूव क्या करेगा कि फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को ये रिमूव कर देगा। ईटर डॉट सॉरी ईटर डॉट क्या करेगा, ये बुलियन टाइप का होता है। ये क्या करता है, ये अगर उसमें कोई भी एलिमेंट है तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये क्या कर दिया, ये ट्रू कर दिया। ट्रू करने के बाद ये क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, राइट। तो ये रिमूव किसको करेगा, ये राम को करेगा। उसके बाद फिर ईटा डॉट नेक्स्ट करेंगे, ईटा डॉट नेक्स्ट राम पे था, अब क्या, अब किस पे आ जाएगा, श्याम पे। तो श्याम है, उसके बाद क्या करेगा, ईटा डॉट रिमूव, तो ये क्या कर देगा, लाइक श्याम को भी रिमूव कर देगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिंट करवा रहे हैं किसको, लिस्ट को। तो इसमें कौन सा क्या क्या बचा, रघु और संदीप बचा। देखते हैं इसका आउटपुट। ये इधर आ रहा है आई थिंक, कलेक्शन स्ट्रिंग, अच्छा हाँ, इसमें पैकेज, जिस पैकेज में उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओपी में ये सब नहीं ना लिखना होगा, ये जो इम्पोर्ट इम्पोर्ट नहीं नहीं, ये नहीं लिखना ये होगा। सब रहेगा ना? हाँ हाँ। तो क्या ठीक। बचा इसमें, रघु और संदीप बचा, राइट। समझा ना ये कैसे हो रहा हाँ, है। लेकिन नहीं मैं इसको यहाँ पे, वाइल वाइल लूप से भी हो सकता था ना? हाँ वाइल में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। वाइल ईटर डॉट, सॉरी, हैज नेक्स्ट। ओपीपी में वैसा जीआरपी में होता है, वैसा ही लिखना पड़ेगा, हाँ हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो दिया रहेगा आपको, बस उसमें फिल करना होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। टेम्पलेट कोड दिया रहेगा उसमें। तो इसमें हम लोग क्या करें कि ईटा डॉट हैज नेक्स्ट, एक मिनट में देख लेता हूँ कि हैज नेक्स्ट ही है ना। हाँ हैज नेक्स्ट, राइट। तो आई थिंक हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट वाइल ईटा डॉट हैज नेक्स्ट, why it is giving an error, not like nothing printing. हम्म, हेलो। हाँ हाँ मैं बोल रहा था कि वो पूरा रिमूव हो जाएगा तो कुछ तो प्रिंट नहीं ना करेगा, एम्प्टी लिस्ट ही करेगा ना, क्योंकि वाइल लूप चल रहा है। जब तक चल रहा है, जब तक उसमें एलिमेंट है, तो पूरा खत्म होने के बाद ही वो हाँ, राइट बंद राइट होगा। राइट राइट, हाँ हाँ sorry। एम्प्टी लिस्ट देगा। क्या कर रहा है कि ईटा डॉट हैज नेक्स्ट है, तो उसमें क्या कर रहा है कि दो बार उसको चेक करेगा, ये नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाके उसको रिमूव कर देगा, फिर दोबारा चलेगा, क्योंकि वो अभी इम्प्टी नहीं है। तो जब तक ये इम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा, राइट। अगर मैं इसको करवाऊं, लाइक यहाँ पे ना करवा के यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, तो पहले क्या होगा, पहले रघु और संदीप प्रिंट होगा, उसके बाद इम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगा आई थिंक। हाँ पहले क्या हुआ, रघु संदीप, और उसके बाद क्या हुआ, इम्प्टी लिस्ट प्रिंट। पहले लाइक पहले इटरेशन में क्या करेगा, ये दो एलिमेंट को हटाएगा, राम और श्याम को। फिर दूसरे एलिमेंट, दूसरी बार में क्या करेगा, पहली बार में क्या करेगा, राम और श्याम को हटा के उसके बाद प्रिंट करवा देगा। तो क्या क्या बचा, रघु और संदीप बचा, तो रघु और संदीप करवा दिया। उसके बाद फिर दोबारा से जाएगा तो क्या करेगा, दो दो और रिमूव कर देगा, रघु और संदीप। उसके बाद इम्प्टी लिस्ट को ये प्रिंट करवा देगा, राइट।
तो ऐसे कंसेप्ट है। बट मैं इसमें समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इसको वाइल को हटा देता हूँ तभी वो कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक, राइट। अगर मैं इस नेक्स्ट को हटा दूं यहाँ से तो क्या ये एरर आएगा या नहीं आएगा, कोई बताएगा? एनीवन? ये एरर आएगा, क्यों? नेक्स्ट क्योंकि रिमूव। जब ये ईटर डॉट नेक्स्ट है तो क्या चेक करेगा, ये ईटर डॉट नेक्स्ट चेक करेगा राम को, उसके बाद क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, ईटर डॉट रिमूव किसको करेगा, राम को। लेकिन जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो कहाँ है, अभी तो राम पे ही है, राइट। हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं कि राम को ही लाइक क्या करवा रहे हैं, राम को ही हम लोग रिमूव कर रहे हैं, लेकिन राम तो है ही नहीं, ये तो पहले बार में ही लाइक हाँ लाइन नंबर 13 में ही ये रिमूव हो गया। तो अब राम है ही नहीं, हम दोबारा से राम को ही रिमूव करना चाहते हैं तो ये एरर देगा, राइट। और वहीं अगर हम ईटा डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो एरर नहीं देगा, ये एरर दे रहा है ना, जो भी है लाइक अरे लिस्ट हाँ, डॉट अरे लिस्ट, ये एरर समझ दे रहा गया। है, राइट। तो ये एरर देगा। तो मतलब मेरे यही समझाने का मतलब था कि ईटा डॉट नेक्स्ट से हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, लाइक जब तक कि इसको ईटा डॉट नेक्स्ट बार बार नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको बार बार करना होता है। या तो फोर लूप में लगा के कर सकते हैं या फिर उसको बार बार लिखते रहे ऐसे ईटा डॉट नेट ईटा डॉट नेक्स्ट, तब वो जाके आगे ट्रैवर्स होता है, फिर उसको हम लोग रिमूव कर पाते हैं, राइट। तो ये था कंसेप्ट। उसके बाद हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद है अपना, ये भी हो गया, इसको उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पहले तो हम लोग क्या देखें कि ये कलेक्शंस में कौन कौन से मेथड होते हैं, ऐड होता है, इटरेटर होता है, उसके अलावा और भी होता है लाइक इज एम्प्टी, कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑल इक्वल्स, ऐड ऑल, रिमूव, रिमूव ऑल। ये सारे मेथड जो होते हैं कलेक्शन में एब्स्ट्रैक्ट टाइप के ऑलरेडी होते हैं। जो भी क्लास या इंटरफेस एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करेगा तो उसमें ऑलरेडी ये सारे मेथड होंगे, राइट। उसके बाद क्या अच्छा, तो है, ये सब ओपीपी के लिए इम्पोर्टेंट होगा ना? हाँ हाँ, ये ओमपीपी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ बाय द वे। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा आप बता दीजिएगा, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, वैसे तो ये कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्शंस को कौन कौन से लाइक इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उसको देखते हैं। तो पहला जो इंटरफेस है जो कलेक्शंस को एक्सटेंड करता है वो है लिस्ट, ठीक है। तो कलेक्शंस क्या है, कलेक्शंस एक इंटरफेस है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि जैसे ये कलेक्शंस हो गया, कलेक्शंस, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद हो गया अरे लिस्ट, अरे लिस्ट, ओके। एंड हाँ, कलेक्शन लिस्ट एंड लिंक लिस्ट भी है इसमें, बोल सकते हैं। तो इसको मैं कॉमा देकर कर दूँ, लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कलेक्शन क्या है, इंटरफेस है। इस इंटरफेस को लिस्ट क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर रहा है। लिस्ट भी क्या है, लिस्ट भी एक इंटरफेस है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग की ना ही कलेक्शंस के और ना ही लिस्ट के ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कलेक्शंस भी इंटरफेस है और लिस्ट भी इंटरफेस है। तो लिस्ट क्या कर रहा है कि कलेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कलेक्शंस के जितने भी मेथड होंगे लाइक ये वाले add iterator, is empty, contains, contains all, equal, add all, remove, remove all, जितने भी मेथड होंगे कलेक्शन के वो किस में आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे। अब उसमें लिस्ट के बाद, हाँ, लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। अब क्या करेगा कि अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ऐसे भी और सारे लिस्ट हैं जो कि क्या करेंगे कि लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। तो ये सारे क्लास हैं, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सारे क्लास हैं। तो किसको एक्सटेंड करेंगे, ये सॉरी इम्प्लीमेंट करेंगे ये लिस्ट को। तो जितने भी लाइक मेथड कलेक्शंस के और भी लिस्ट के जितने भी मेथड होंगे वो अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में ऑलरेडी क्या होंगे, आ जाएंगे, राइट। क्यों, समझ क्योंकि गया। अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट एक क्लास है, वो लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और लिस्ट किसको एक्सटेंड कर रहा है, कलेक्शन इंटरफेस को। ये दोनों इंटरफेस हैं, ये क्या है, क्लास है, राइट। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं, इंटरफेस मैंने कितना बार सुना, बट ये डिफरेंस नहीं पता कि इंटरफेस और
और क्लास में क्या डिफरेंस होता है? इंटरफेस में बता देता हूँ। इंटरफेस मान लो ABC है, राइट। ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि इंटरफेस में जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास में किसी भी टाइप के लाइक नॉर्मल मेथड हम लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन इंटरफेस में क्या होता है कि इंटरफेस में आप 3 टाइप के ही मेथड क्रिएट कर सकते हैं। पहला लाइक अब्स्ट्रैक्ट मेथड पता है ना क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसका केवल हम लोग सिग्नेचर देते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्यों? ये सारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्यों? क्योंकि इसका केवल सिग्नेचर है, इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं। कंटेंट्स ऑल कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे काम करेगा, ये कलेक्शन क्यों नहीं पता, इसीलिए ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये सारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि इसके सिग्नेचर है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो क्या होता है, मैं कहाँ था, हाँ इंटरफेस पे। तो इंटरफेस में क्या होता है कि इंटरफेस में 3 टाइप के ही मेथड डिक्लेयर हो सकते हैं। पहला अब्स्ट्रैक्ट मेथड, दूसरा स्टैटिक मेथड, तीसरा डिफॉल्ट मेथड। ठीक है। तो ये इसी को इंटरफेस बोलते हैं। और शायद इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल शायद फाइनल और वो होता है प्राइवेट होता है। तो उसमें जब भी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल देंगे तो उसको उसी समय इनिशियलाइज कर देते हैं, या फिर उसको उसका कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज होता है जब जो भी इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट या जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली इंटरफेस का मतलब ये होता है कि इंटरफेस में हम लोग केवल 3 टाइप के मेथड क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज करेंगे इसमें वो फाइनल एंड प्राइवेट होता है। दैट्स इट, यही होता है इंटरफेस। इंटरफेस में कोई भी इम्प्लीमेंटर नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, 2 मेथड को छोड़ के, एक डिफॉल्ट एक स्टैटिक। ठीक है। और तो और क्लास में और भी मेथड हो सकते हैं इसमें, जैसे बताया ना 3 तरह के मेथड हो हाँ, सकते हैं। क्लास में नहीं, क्लास में और कोई मेथड नहीं होता, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हो सकता है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपल क्लास में, नॉर्मल क्लास में, उसमें केवल नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन मेथड, नॉन अरे सॉरी, नॉन अब्स्ट्रैक्ट और स्टैक दोनों हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्लास में केवल नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड ठीक होते हैं। ठीक है ब्रो, समझ गया। ठीक है। तो वैसे यहाँ से ये समझ में आ गया ना, कलेक्शन समझ में आ गया, लिस्ट समझ में आ गया, 2 चीज समझ में आ गया ना। और हाँ लिस्ट में, हाँ ब्रो, लिस्ट समझ गया। में कलेक्शन वाले मेथड के अलावा भी जैसे होते हैं, गेट मेथड होता है, सेट मेथड होता है, रिमूव मेथड होता है, ऐड मेथड होता है, राइट। ये कलेक्शंस के अलावा है, लाइक कलेक्शंस में ऐड और रिमूव होते हैं बट गेट और सेट नहीं होते हैं। इसके बाद हाँ, तो मैंने बताया ना कि क्या होता है कि अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सारे क्या हैं, क्लास हैं। और ये किसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिस्ट का रेफरेंस टाइप देके अरे लिस्ट का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इंटरफेस है और अरे लिस्ट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो देखते हैं हम लोग लिस्ट और अरे लिस्ट को समझते हैं अच्छे से, जीडीबी कंपाइलर, और इसके सारे मेथड देखते हैं लिस्ट के। लिस्ट एक अरे लिस्ट एक क्लास है तो उसके मेथड भी होते होंगे। सॉरी, इसमें इश्यू नहीं करता है, बट वैसे अच्छा देखने के लिए मैं कर लूँ, थोड़ा मुझे भी समझ में अच्छे से आएगा। इसमें इंडेंटेशन का नहीं प्रॉब्लम होता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसमें हम लोग क्या करें कि एक अरे लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, लिस्ट रेफरेंस दे रहे हैं। ये क्या है, ये टॉप पे है, ये पेरेंट है सबका, किसका, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का सबका पेरेंट है ये। तो ये हम लोग जो भी पेरेंट होता है उसको हम लोग इंटरफेस लाइक रेफरेंस टाइप दे सकते हैं। उसके बाद अरे लिस्ट है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये लाइक अरे लिस्ट या लिस्ट का हम लोग कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, एड मेथड को कॉल कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, ये अरे लिस्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें लाइक स्ट्रिंग राम श्याम रघु संदीप हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वही वाला है ये, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट इक्वल टू लाइक ये लिस्ट है, उसका नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट,
तो ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, राम श्याम रघु संदीप। ठीक है, और भी इसके लिस्ट के और भी सारे मेथड होते हैं, उस मेथड को हम लोग देखते हैं यहाँ से। ये वाला क्या है ना कि ये वाला लिंक मिलेगा हम लोगों को ओपीपी में, तो यहाँ से हम लोग सर्च कर करके कर सकते हैं ओपीपी में, अगर कोई दिक्कत हो तो। हाँ, तो ये लिस्ट है, लिस्ट के कौन कौन से और सारे मेथड हैं, एड को छोड़ के। एड तो हो गया, एड एड और होता है। इस एड में हम लोग क्या करते हैं, ये ओवरलोडेड मेथड है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक स्ट्रिंग आइटम देते हैं जिनको ऐड करना होता है, और किस इंडेक्स पे करना है वो देते हैं हम लोग। तो मान लो कि मैं कर रहा हूँ एल डॉट एड समथिंग, किसी का नाम, लाइक क्या बोल सकते हैं इसका नाम, लाइक रंजीत। ओके, एंड मैं इसको किस इंडेक्स पे करना चाहता हूँ, 2 वाले इंडेक्स पे। जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी, तो मैं क्या था यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लिस्ट में दूसरे वाले ऐड मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसमें क्या मैं दे रहा हूँ, एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, एक इंडेक्स दे रहा हूँ कि इस इंडेक्स पे रंजीत नाम ऐड होना चाहिए। तो मैं रन करके देखता हूँ। क्या एरर आ रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, बट जस्ट अ मिनट है। int index या string item and associated scrolling, बट कहाँ एरर आ रहा है इसमें। String cannot be converted to integer. So full output सेकंड, ये तो है ना स्ट्रिंग इंडेक्स, इंट इंडेक्स स्ट्रिंग आइटम, ये लिस्ट ही है ना, हाँ, लिस्ट है। क्या इधर है इसमें, एल डॉट एड रंजीत टू, वही है। हम्म, वही रह रहा है, पता नहीं कोई चीज है जो जो उसको इंटीजर ट्रीट कर रहा है, इसलिए एरर दे रहा है, पता नहीं। मैं तो स्ट्रिंग दिया हूँ ये इसमें। उल्टा हो गया क्या, इंडेक्स इधर लिखना था क्या? नहीं नहीं, इंडेक्स तो एक उधर नहीं, बार एक बार देखो तो। स्ट्रिंग आइटम यही लिखना है, इसके बाद इंडेक्स देना है। हाँ, वो तो सही लग रहा है। Can you share this doc in link? हाँ या हमसे ये ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है, क्यों कर रहा है वो। इसमें एग्जांपल है, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। हाँ, एक बार वही मैं बोलने जा रहा था, चैट जीपीटी से एक बार पूछ। मैं लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में भेज। इस, हाँ उसमें मैं भेज दूंगा, सॉरी। वैसे ही ओपीपी में मिलेगा आई थिंक। हाँ, तभी देख लूंगा कि कैसे है, क्या कैसे यूज करना है। व्हाट इट इज सेइंग, रंजीत या पहले देना है क्या,
पता नहीं, पहले दिन आई थी। तो उसमें गलत दिया है क्या? पता नहीं, देखते हैं ऐड करके। टू कॉमा ये आप काम कर रहा है क्यों, अब बट सही दे रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स में तो तो ऐसा इधर नोट्स में प्रॉब्लम है। ऐड स्ट्रिंग आइटम नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कि अलग अलग आईडी पे कुछ कुछ सपोर्ट करता है, कुछ नहीं करता है। मैंने भी पाइथन में देखा है, कभी कभी वो गूगल कोलैब पर चलता था, जुपिटर पर नहीं चलता था, इस टाइप से। में भी हो सकता है इसका इशू कंपाइलर का। हम्म। हाँ मे बी राइट। हाँ तो इसमें क्या है कि जैसे ऐड मेथड होते हैं, ओवरलोडेड मेथड होता है, इसमें इंडेक्स देना होता है और नेम देना होता है। उस पे क्या होता है, ये क्या करेगा, ये जाके सेकेंड इंडेक्स पे ये ऐड हो जाएगा, और जो सेकेंड इंडेक्स पे होगा उसको क्या करता है, वो नेक्स्ट पे पुश कर देता है। यानी जो 2 पे था वो 3 पे हो जाएगा, जो राइट, जो 3 पे हुआ 4 पे हो जाता है। बट यहीं पे हम लोग अगर सेट करें, लाइक अगर हम लोग सेट करते हैं, देखता हूँ मैं सेट है या नहीं है इसमें, लिस्ट में सेट मेथड है या नहीं है। PQRS सेट सेट सेट, आई थिंक सेट नहीं है। सिलेक्ट नहीं, सेट इसमें आई थिंक नहीं काम करता है लिस्ट में। अरे लिस्ट में मे भी हो, मैं एक बार देख लेता हूँ। सेट वैसे करता क्या है? सेट मैं वही बता रहा हूँ, पहले देख लूँ इसमें है या नहीं है। डुप्लीकेट नहीं होते हैं। हाँ ये रहा सेट है इसमें। तो इंडेक्स देना होता है, एलिमेंट देना होता है, राइट। सेट में तो सेट डुप्लीकेट आप हटा सकते हैं। नहीं, डुप्लीकेट नहीं देता ना। हाँ मतलब लिस्ट में तो नहीं, वो सेट की मैं बात नहीं कर रहा, वो सेट वो नहीं, सेट इसमें सेट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेट मेथड की बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है। अरे यार कहाँ, अरे लिस्ट ठीक है। तो अरे लिस्ट का रेफरेंस टाइप देना पड़ेगा, तभी ये सेट वाला मेथड इन्वोक होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सेट मेथड को कॉल कर रहे हैं और सेकेंड इंडेक्स दे रहे हैं और रंजित कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी सेकेंड सेकेंड इंडेक्स पे होगा उसको रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने आप को वहां पे इंसर्ट कर देगा, ना कि ऐड और अच्छा, सेट में क्या डिफरेंस है कि ऐड क्या करता है बेसिकली कि रिप्लेस कर रहा है। हाँ ये वाला रिप्लेस कर दे रहा है। देखते हैं ये क्या करेगा, ये रघु को हटा देगा और अपने आप को, कैन नॉट फाइंड सिंबल, हम्म, तो सॉरी स्मॉल एस है। हम्म, हाँ तो क्या कर दिया, ये रघु को रिप्लेस कर दिया किससे, रंजित से, राइट। तो ये सेट और एड का डिफरेंस समझ में आया ना। हाँ हाँ, समझ में आ हाँ गया। ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लिस्ट, बहुत सारे, मतलब आपको क्या होगा इसमें, इस जो भी ये पेज है इसका लिंक दिया रहेगा, उसमें से जैसे लिस्ट में आपको ढूंढना है कि कोई भी मेथड, उसमें आप जाकर जैसे सिंपली लिस्ट कर देना, लिस्ट में देख लेना कि कौन कौन से मेथड है, और उस प्रॉब्लम में कौन सा मेथड यूज होगा ये आपको अपने से मतलब कि ढूंढना है कि कौन सा, या सोचना है कि कौन सा मेथड यूज होगा, तो उस मेथड को आप इन्वोक करवा सकते हैं। लाइक इज इम्पटी को करवाना है तो मैं क्या करूंगा कि L1 डॉट इज इम्पटी कर दूंगा यहाँ पे, तो ये बुलियन है, al डॉट इज इम्पटी, इम्पटी मेथड को, तो ये क्या करेगा, अगर इम्पटी है तो रिटर्न करेगा, वरना ये मतलब ट्रू करेगा, वरना ये फॉल्स कर देगा। क्या इसको अगर रिटर्न करा है तो इसको प्रिंट भी करवाना होगा, तभी ये आउटपुट देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एल जो लिस्ट है, ये अरे लिस्ट या फॉल्स कर रहा है ना, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये अरे लिस्ट क्या है कि इम्पटी नहीं है। तो ये इज इम्पटी मेथड क्या करता है, चेक करता है कि अगर लाइक अरे लिस्ट इम्पटी है तो वो ट्रू करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है, राइट। ये समझ में आएगा। वैसे ही बहुत सारा इसमें, मतलब आपको खुद से जाकर ट्राई करना पड़ेगा, इतना मेथड तो मैं नहीं करवा सकता, बट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होते हैं। लिस्ट में ये अरे लिस्ट है, तो अरे लिस्ट में इतने सारे मेथड हैं, वैसे ही लिस्ट में जो भी मेथड होंगे वो अरे लिस्ट में होंगे होंगे, क्योंकि वो लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अरे लिस्ट क्लास है और लिस्ट एक इंटरफेस है, तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसके सारे मेथड इसमें होंगे। बट अरे लिस्ट में जो जो मेथड है ये जरूर नहीं है कि लिस्ट में हो,
इसीलिए जब भी हम रेफरेंस देते हैं तो क्या करते हैं कि पेरेंट का देते हैं, यानी अरे लिस्ट का पेरेंट क्या है, लिस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट का देते हैं, राइट। या फिर अगर अरे लिस्ट का मेथड करना हो तो अरे लिस्ट दे देते हैं यहाँ पे, राइट। तो अरे लिस्ट समझ में आ गया ना सबको? भाई हेलो, हाँ हाँ। एक बात बताना, ये 12th लाइन जो है, तो 12th में। हाँ हाँ लिस्ट आइटरेटर को हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया है, इसका हाँ मतलब हाँ। क्या है? लिस्ट इटरेटर। हाँ, लिस्ट इटरेटर क्या होता है, लिस्ट इटरेटर के बारे में मैंने भी नहीं बताया, लेकिन ये ना जो लिस्ट होता है, लिस्ट दो इंटरफेस इटरेटर मतलब लाइक, हाँ, दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। कौन कौन सा? पहला इटरेटर एक लिस्ट इटरेटर। तो लिस्ट इटरेटर क्या है, एक मतलब स्पेशल टाइप का इटरेटर है जिसमें कि मेथड होते हैं, मतलब मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट लिस्ट इटरेटर को। लिस्ट इटरेटर, ये लिस्ट इटरेटर है। तो इस लिस्ट इटरेटर में क्या क्या है, ऐड है, हैज नेक्स्ट है, हैज प्रीवियस है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंडेक्स है, प्रीवियस इंडेक्स है, रिमूव है और सेट है। तो इटरेटर के जैसा ये भी है, लेकिन ये स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें अलग से भी बहुत सारे मेथड हैं जो कि लिस्ट पे काम करता है। वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम्म, स्ट्रिंग उसको ये किया गया है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्यों लिखना पड़ा है? इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों बनाना पड़ा है लेट का, मैं बता एलआईटी रहा का? हूँ। अरे लिस्ट का क्या है, मतलब टाइप अच्छा, हाँ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। इस- तो लिस्ट इटरेटर किस पे चलेगा? अरे अच्छा, लिस्ट पे चलेगा ना। यही हाँ, रीजन है ना? यही रीजन है कि वो स्ट्रिंग है। यहाँ पे अगर इंटीजर होता तो यहाँ पे इंटीजर करना पड़ता है, राइट। तो लिस्ट में तो ये भी तो है ना कि लिस्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं, हम हाँ, इंटीजर कुछ भी भी डाल डाल सकते सकते हैं, हाँ। हैं। अगर दोनों लेकिन मेरे को डालना, राइट, यहाँ पे जब हम लोग स्पेसिफाई कर दिए कि नहीं हम लोग स्ट्रिंग डालेंगे, तो स्ट्रिंग ही डालेंगे यहाँ पे केवल, स्ट्रिंग सपोज के दैट अलावा। हम दोनों डालना चाहते हैं तो वो हाँ, डाल सकते हैं। क्या क्या? जैसे हम दोनों डालना चाहते हैं, स्ट्रिंग भी डालना चाहते हैं और उसमें इंटीजर भी डालना चाहते हैं। हाँ, तो वो फिर उसको क्या करना पड़ेगा कि नेस्टेड लाइक अरे लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, हम्म। और इसमें अभी पाइथन वाला बात नहीं है कि इसमें दोनों सब कुछ डाल सकते हैं। ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकता है, जैसे एक जैसे मिनट, नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है, थोड़ा देखो जैसे तो थोड़ा पैटर्न। हो सकता है, आई थिंक एक बार देखते हैं करके, होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, इंटीजर हो गया। तो अगर मैं इसमें ऐड करूँ कुछ, एल डॉट ऐड 10, तो इसको हो जाना चाहिए आई थिंक। इसको भी ये कर देना स्ट्रिंग, और इसको इसमें भी इंटीजर डाल दो फिर। एक मिनट, रॉन्ग नंबर ऑफ टाइप आर्गुमेंट रिक्वायर्ड वन। लिस्ट आइटरेटर में सिर्फ स्ट्रिंग है, तो उसमें भी डलाएगा, हो सकता है। और उसमें भी इंटीजर होगा। बट उसके कारण आई थिंक नहीं इधर आ रहा है, ये इधर आएगा, नहीं हो सकता, एक ही होगा। हाँ अच्छा, एक ही आर्गुमेंट डाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो ये, मैप में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना, तो एक ही दे सकते हैं टाइप, राइट। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक एक कर सकते हैं, वो जो हम लोग वाइल्ड कार्ड पढ़े थे ना, वाइल्ड कार्ड, इसमें हाँ शायद हाँ। एक्सटेंड्स नंबर कर दें, तो आई थिंक नंबर्स के जितने भी क्लासेस हैं उसको कर सकते हैं। एक बार मैं करके देखता हूँ। एक्सटेंड नंबर, राइट। तो इसको सबको करना पड़ेगा ये। अरे ये तो गलत पड़ गया। क्लास इंटरफेस विदाउट बाउंड लिस्ट एक्सपेक्टेड नहीं दे सकते, हाँ, राइट। क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड किसमें देते हैं हम लोग, केवल एज आर्गुमेंट देते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग टाइप दे रहे हैं तो ये काम ही नहीं करेगा। तो एक ही दे सकते हैं, लाइक अरे लिस्ट में एक दे सकते हैं और मैप में दो दे सकते हैं। की वैल्यू पेयर हम लोग स्टोर करते हैं तो उसमें दो टाइप के दे सकते हैं। अच्छा हम्म। और ये वाइल्ड कार्ड ना, वाइल्ड कार्ड का मैं बता देता हूँ। वाइल्ड कार्ड वाले को हम लोग केवल एज आर्गुमेंट देते हैं। अगर वाइल्ड कार्ड कहीं भी देना होगा तो हमको क्या देंगे, वो एज आर्गुमेंट में देंगे। हाँ। न कि जैसे रिटर्न टाइप, या फिर ये स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे कि इस लिस्ट में किस टाइप का जो भी डाटा है वो स्टोर होगा, देना होगा तो। हम्म। तो क्वेश्चन पे ये चलते हैं फिर। क्वेश्चन बनाएंगे ना, या अभी मैप समझा दिए हो?
नहीं मैप नहीं, अभी तो लिस्ट में हूँ मैं। तो वैसे ही ये एक अरे लिस्ट हो गया जो कि लिस्ट का क्लास होता है, ठीक है। वैसे ही एक और होता है लिंक लिस्ट, आई थिंक, हाँ लिंक लिस्ट होता है, देख लेते हैं हाँ ये लिंक इसमें। लिस्ट ही होता हाँ, अरे है। लिस्ट के बाद एचटीडी क्या होता है, एक लिंक लिस्ट होता है। ये भी क्या होता है कि एक लिस्ट का क्लास होता है जो कि किसको, लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, आप फैज बता दो। उसमें लिंक लिस्ट में एक दूसरे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसमें। और लिस्ट में ये है कि लिस्ट में ऐसा नहीं होता है कुछ। और अगर मान लो दो लिस्ट है, एक लिस्ट इसमें लिंक लिस्ट में 3 एलिमेंट है, 3 4 5। तो 4 को हटाने के लिए पहले 3 और 5 को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो हटेगा। वो एज अ इंजन ट्रेन वाला सिस्टम है उसमें लिंक लिस्ट में। हाँ ये तो पाइथन में पढ़ा था, पाइथन में बोले पीडीएसए में। हाँ, मैं एक और डिफरेंस बता देता हूँ, मतलब जरूरी है वो, 1 मिनट इसको। हाँ, इसमें क्या है कि राम श्याम रंजीत संदीप, राइट। राम श्याम रघु, हट गया ये, राम श्याम रंजीत संदीप, सही है। हाँ सही है, वही होता है, कहाँ गया। हाँ, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऑर्डर भी होते हैं, आई थिंक। जैसे आई थिंक अरे लिस्ट ऑर्डर नहीं होता है, या फिर होता है, तो वैसे तो इसमें दिखा रहा है कि मतलब ऑर्डर ही है। लेकिन लिंक लिस्ट हमेशा ऑर्डर होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जो भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट एक लिंक लिस्ट में स्टोर होता है, वो एक नोड के तरह मतलब होता है, जैसे पाइथन या पीडीएस में पढ़े होंगे। तो नोड में मतलब एक नोड ऑब्जेक्ट होता है, वो वहां पे होता है, उसमें प्रीवियस या फिर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट का रेफरेंस होता है, नेक्स्ट एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हमें कभी भी किसी भी एलिमेंट को लाइक डिलीट या रिमूव करना होगा, तो हमें उस ट्रैवर्स करके उस एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, हम लोग रैंडमली जाके उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसमें इटरेटर हैज नेक्स्ट वाला कंसेप्ट और ये नेक्स्ट वाला मेथड जो है काम आता है। इसके बाद क्या हो गया, हाँ अब सेट 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 जरूरी है, सेट है, हाँ। तो सेट क्या है, सेट भी एक कलेक्शंस को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। सेट क्या इंटरफेस है, राइट। और वो भी एक कलेक्शंस को एक्सटेंड करता है। इसमें भी कलेक्शंस के सारे मेथड आ जाएंगे, राइट। और सेट भी, सेट के कौन कौन से क्लासेस होते हैं, हैश सेट होता है, ट्री सेट होता है, और भी होते हैं, बट मैंने 2 ही कवर किया है। हाँ, एक और होता है लिंक्ड हैश सेट होता है। तो सेट के भी बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम लोग चलते हैं, पहले हैश सेट देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, और सेट का क्या मतलब काम है, से, से, सेट में लाइक डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकते हैं वो, लाइक यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है अपने में, राइट। हाँ यही तो इसकी मेन प्रॉपर्टी है हाँ, सेट की। मेन प्रॉपर्टी वही है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेट रेफरेंस टाइप देके एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, हैश सेट का, सेट करके। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा अच्छा है। याद हम लोग याद है ठीक है, मनोबा होगा पीछे। ठीक, एक मिनट। हाँ, तो कहाँ थे हम, सॉरी। तो सेट पे थे, सेट का क्या मतलब प्रॉपर्टी होती है कि वो डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है, वो केवल क्या करता है कि यूनिक एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है, राइट। हाँ हाँ, अच्छा, ये हैश सेट क्या लिखा हुआ है? सेट एक क्लास है, किसका, सेट का। सेट क्या है, इंटरफेस है। सेट क्या कर रहा है कि कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर रहा है। हैसेट क्या कर रहा है कि हैसेट एक क्लास है जो सेट इंटरफेस को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी जितने भी सेट के मेथड होंगे वो हैश सेट में आ जाएंगे, राइट। तो सेट
सेट इंटरफेस का रेफरेंस देके हम लोग हैश सेट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो सेट में भी लाइक कलेक्शंस को ये इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर रहा है, तो उसमें भी ऐड होंगे मेथड। ठीक है, तो राम श्याम रघु संदीप इसमें कर रहे हैं, तो ये सेम करेगा। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। लाइन नंबर 25 कहाँ से? हम्म, हम्म। हेलो वर्ल्ड, ये क्या है? हेलो वर्ल्ड का इसमें, अच्छा ये वाला सब। और इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का पापा। 1 मिनट का, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं बस। हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था कि इसको एक बार प्रिंट करवाते हैं एलिमेंट, देखते हैं पहले कि कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या कर रहा है कि 1 मिनट, हाँ, रघु संदीप श्याम राम। इसमें एक और चीज होता है कि सेट हैश सेट जो होता है ये ऑर्डर नहीं होता, यानी जिस ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट को वो अपने अंदर उसी ऑर्डर में नहीं रखता है, ये रैंडमली रख देता है, कहीं पे भी रखता है वो हैश सेट में। लाइक इसमें एक और है कि लाइक, हाँ, मैं बोल रहा था, हाँ, एक ट्री सेट होता है और एक लिंक लिस्ट लाइक लिंक्ड हैश सेट होता है। उसमें क्या होता है कि ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर नहीं होता है, ये किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर देता है। और एक और चीज क्या होती है कि इसमें डुप्लीकेट नहीं होते हैं, तो पहले मैं डुप्लीकेट देखता हूँ रख के ऐड करके कि इसमें ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं फिर से संदीप ही दे रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो इसमें संदीप ऐड नहीं हो रहा है, दोबारा ऐड नहीं हो रहा है ना, ये एक ही, ये डुप्लीकेट है। तो ये कैसे मतलब हैशसेट कैसे पता कर रहा है कि ये डुप्लीकेट्स है? इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग हैशसेट एक मेथड लाइक किसी भी मेथड को इन्वोक करवाते हैं, तो उसको वो ऐड मेथड को इन्वोक करवाते हैं, उससे पहले क्या होता है कि एक इक्वल्स मेथड इन्वोक होता है हैशसेट में। वो क्या करता है कि देखता है कि या कंटेंट्स होता है या इक्वल्स होता है, इक्वल्स, हाँ इक्वल्स होता है। तो इक्वल्स क्या चेक करता है कि अगर पहले से कोई एलिमेंट है और उसको जाके चेक करता है कि अगर ये भी एलिमेंट सेम है तो वो उसको ऐड नहीं करता है, उसको डिस्कार्ड कर देता है, राइट। तो ये ऐसे होता है, और भी मतलब हैश सेट या सेट के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसको एक आध और देख लेते हैं। सेट, हाँ, ये हैश सेट, हैशसेट के मेथड हैं क्लियर है, क्लोन है, कंटेंट्स है, इज एम्प्टी है, इटरेटर है, रिमूव है, साइज है, स्प्लिट इटरेटर है। तो इसमें से मैं कौन सा यूज करूँ? क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सेट डॉट क्लियर, या तो ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि हम लोगों ने क्लियर को कर दिया इन्वोक। तो क्लियर क्या करता है? क्लियर करता है रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द दिस सेट। तो ये सेट से क्या कर देगा ये मतलब कि वो पूरा क्लियर कर देगा। उसके बाद एक और है, एक और क्लास है सेट का, मैं उसको देख लेता हूँ। लिंक लिस्ट सेट है। तो लिंक लिस्ट सेट और इस वाले सेट में क्या, हैश सेट में क्या डिफरेंस है? इतना ही डिफरेंस है कि ऑर्डर वे में रखता है, और हैश सेट क्या करता है कि ये बिना ऑर्डर के रखता है। लाइक इसको अगर मैं इसको भी इन्वोक करवा के लिखता हूँ।
हम्म, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, एलाइज दे रहे हैं, बॉब बॉब और चार्ली दे रहे हैं, तो ये उसी ऑर्डर में क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, बाकी सेम हैश मैप हैश सेट वाला ही होता है। इंग्लिश हैश सेट में यही डिफरेंस है कि ये ऑर्डर में रखता है और हैश सेट बिना ऑर्डर का रखता है। एक और सेट का ही एक और क्लास है, ट्री सेट बोलते हैं इसको। ट्री सेट क्या करता है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। ट्री सेट में क्या होता है कि ट्री सेट जो भी हम लोग एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो उसको लाइक सॉर्टेड मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, अनऑर्डर्ड होता है, बट ये क्या करता है कि ये सॉर्टेड होता है। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हम्म, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, राम श्याम रघु संदीप, ये क्या कर रहा है कि उसको सॉर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, रघु आएगा, उसके बाद क्या आएगा, राम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, संदीप आएगा, उसके बाद क्या आएगा, श्याम आएगा। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये रखता है, सबसे पहले रघु हाँ, फिर राम, राइट। डिक्शनरी जैसे रहता है वैसे। हाँ हाँ हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में ये रखता है अपने में, ट्री ट्री सेट में। तो वही डिफरेंस समझ में आ गया ना, हैश सेट क्या है, लिंक हैश सेट क्या है, ट्री सेट, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। वैसे ही हाँ अगर वैसा। किसी भी और लाइक मेथड को इन्वोक करवाना है तो जाके यहाँ पे इस वाले पे, यहाँ पे जाकर और उस मतलब क्लास के मेथड को देके इन्वोक करवा सकते हैं ओपीपी में भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस हो गया, लाइक आई थिंक सेट हो गया। क्यू तो देख लेना अपने आप से आप लोग, क्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्यू मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी क्लास वो ओपीपी का भी क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्या है, हाँ मैप है। फैज हैं आप यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। थोड़ा मैप के बारे में बताइए। देखो मैंने उतना तो अच्छे से नहीं पढ़ा था लेकिन थोड़ा पता है मुझे। जैसे हाँ सिंपली की और उसमें जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट था ना पाइथन में, हम्म 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 यार, हम्म हम्म यही है कि किसी की से हम लोग वैल्यू को उसमें उसमें मतलब फिल करते हैं उसको, हम्म एड्रेस और वैल्यू। एड्रेस अगर 2 है उसके अंदर मान लो वैल्यू हमने मुंबई सेट किया है। की हम्म वैल्यू पेयर को स्टोर करने का जो मैकेनिज्म है जावा में उसी अच्छा, को ये ही। ये सिम डिक्शनरी जैसा है। हाँ डिक्शनरी जैसा है। हम्म। अच्छा। डिक्शनरी में भी वही की वैल्यू पेयर मतलब स्टोर होता है, इसमें भी की वैल्यू पेयर स्टोर होता है, ठीक है। हम्म। और इसमें भी एक और है कि ये सेट का जो फंक्शनैलिटी डुप्लीकेट्स वाला है वो भी स्टोर करता है, यानी इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होंगे आई थिंक। हाँ की डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते हैं। की डुप्लीकेट्स नहीं होता, तो की क्या होता है, सेट हाँ, होता है। इसका जो वैल्यू तो की लेकिन वैल्यू, होते हैं डुप्लीकेट। वैल्यू हो हाँ सकते हैं, वैल्यू वैल्यू हो वैल्यू सकते डुप्लीकेट्स हो सकते हाँ। हैं, बट की जो होता है वो सेट होता है, तो सेट में डुप्लीकेट नहीं हो सकते। इसीलिए मैप में भी डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं, राइट। क्योंकि की पेयर क्या हो गया, अगर की ही अगर मतलब कि डुप्लीकेट नहीं है तो की पेयर जो की वैल्यू पेयर है वो कहाँ से डुप्लीकेट होगा, है ना। तो की वैल्यू का हैं। पेयर जो होता है कभी मैप में डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ से पढ़ते हैं, जावा में मैप इंटरफेस एक कलेक्शंस है जो की वैल्यू पेयर को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैप क्या है, एक इंटरफेस है, नहीं मैप इंटरफेस, हाँ मैप इंटरफेस है, राइट। ये कलेक्शंस हैं जो की वैल्यू पे, हाँ की वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं। उसके बाद मैप के अंदर हर की यूनिक होती है, राइट। और हर की का एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। तो वैल्यू क्या होता है कि वैल्यू सेम हो सकते हैं बट की यूनिक होता है। कॉमनली यूज मैप इंप्लीमेंटेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे हैश मैप है, ट्री मैप है, लिंक हैश मैप है और हैश टेबल है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैश मैप मतलब इम्पोर्टेंट जो है इसमें ओपीपी के लिए भी हैश मैप है, और एक ट्री मैप है, और एक हैश, एक हाँ लिंक हैश मैप और ट्री मैप और हैश मैप, यही तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं हैश मैप कैसे वर्क करता है। हैश मेरा मैप, नेट चला गया था, कुछ डिस्कस नहीं हुआ, वही ना सिर्फ डिक्शनरी हैश मैप के बारे हाँ में ही हुआ ना। हाँ हाँ, हैश मैप, हैश मैप। ठीक। ठीक है।
हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मैप टाइप का रेफरेंस देके हैश मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हैश मैप एक क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट मैप का यहाँ पे अगर मैं हैश हटा दूं, केवल मैप कर दूं, तो ये पॉसिबल है या नहीं है, कोई बताए। हैश, क्या बोल रहे हो भाई? ये मैप का रेफरेंस देके मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल है या नहीं है। नहीं, ये मुझे नहीं पता है। मैंने बताया ना कि मैप एक इंटरफेस होता है, तो हाँ, हाँ। इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, राइट। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये गलत है। इसका क्लास हो सकता हम्म। है, मैप का क्लास कौन सा होता है, हैश होता है, हैश मैप, राइट। तो ये कर सकते हैं हम लोग, बट ये नहीं कर सकते। आई थिंक हैश मैप ये कैपिटल होता है, आई थिंक, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, कैपिटल। तो ये हो गया। अच्छा, तो कर ये क्या रहे हैं, ओपीपी में कंफ्यूजन हो गया तो क्या करेंगे? कैपिटल ए यहाँ स्मॉल है, वो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ ये से यहाँ वार्निंग से देता है। यहाँ से वार्निंग भी देता है। वो तो वार्निंग देगा, यहाँ से ही पता हाँ। चलेगा, ये लिंक दिया रहेगा ना ओपीपी में। तो यहाँ पे हम्म। जाके आप हैश मैप करोगे तो उसमें दिखा देगा कि ये क्या है, हैश था ठीक है, कुछ। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लिस्ट में या अरे लिस्ट में या फिर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि ऐड होता है। ऐड करने के लिए इसमें क्या होता है, पुट होता है। पुट क्या करता है कि एक स्ट्रिंग लेता है, यानी की लेता है, और एक वैल्यू लेता है, ठीक। तो इस की और वैल्यू के एक पेयर को वो क्या करता है, अपने आप में स्टोर करता है अपने में, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैप में एक एलाइस 30 बॉब 25 को हम लोग पुट कर रहे हैं, यानी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हाँ, पहले चलते हैं मैप का कौन कौन सा वो होता है मेथड, वो देख लेते हैं और क्या करता है वो, राइट। हाँ, तो ये सारे मैप के मेथड हैं। क्लियर है, क्लियर क्या करता है, रिमूव कर देता है सारे की वैल्यू पेयर को। कंप्यूट के है, ये सब पढ़ लेना, बट वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंट्री सेट क्या करता है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। एंट्री सेट, तो मैप में एंट्री सेट क्या करता है कि रिटर्न अ सेट व्यू ऑफ मैपिंग कंटेंट इन दिस मैप, यानी एंट्री सेट क्या करता है कि एक सेट रिटर्न करता है जिसमें क्या होते हैं, की वैल्यू का पेयर होता है, राइट। यानी मैप का हम्म। एंट्री होता है, एक एंट्री। जैसे मैप का एक एंट्री क्या हो गया इसमें, इस वाले में मैप का एक एंट्री क्या है, ये है एलाइस 30 है, राइट। तो इन सब का सेट बना के एंट्री सेट एक रिटर्न करता है। जैसे अगर एंट्री सेट को हम लोग इन्वोक करवाएं तो वो क्या करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, वो करेगा एलाइस 30 बॉक 25 रिटर्न करेगा, राइट। हाँ, एलाइस की हो गया, हम्म। वैल्यू का 30 हो हाँ, तो वो क्या करता है, की वैल्यू का पेयर को रिटर्न हम्म। करता है, ठीक। वैसे ही इक्वल्स है, गेट है। हाँ। गेट क्या करेगा कि गेट क्या करेगा कि हम लोग एक की देंगे और उसको वो इन्वोक करके दे देगा, यानी उसके वैल्यू को देगा, की के वैल्यू को, राइट। वैसे ही गेट और डिफॉल्ट का बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस है ओपीपी में। अभी मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तो। हैश कोड है, इज इम्पटी है, की सेट है। की सेट क्या करता है कि उस मैप में जितने भी की हैं उनका एक सेट बना के आपको रिटर्न कर देता है, राइट। वैसे ही मर्ज है, उसके बाद ये पुट ऑल है, इसके बाद पुट इफ एब्सेंट है, रिमूव है। रिमूव रिमूव दो टाइप के हैं, एक केवल की वाला है और एक की और वैल्यू दोनों पेयर को लेके वो रिमूव करता है, वो वाला है, यानी ओवरलोडेड में दे रहे हैं। उसके बाद रिप्लेस है, रिप्लेस भी दो ओवरलोडेड मेथड है। उसके बाद साइज है, वैल्यूज है, राइट। तो ये सारे मैप के क्या है, मेथड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैप में की सेट के मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, यानी इसको, इस मेथड वाले को, इसको। तो ये क्या कर रहा है, ये सेट रिटर्न करता है किसका, की का। यानी सारे की को एक मतलब जगह लाके उसका सेट बना के हम लोग को क्या रिटर्न करता है, रिटर्न अ सेट व्यू ऑफ कीज कंटेनिंग इन द दिस मैप, राइट। तो ये क्या करेगा, ये हमको रिटर्न करेगा, यानी मैप डॉट की सेट क्या रिटर्न करेगा, एलाइस और बॉब करेगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वाले कीज में, ये कीज क्या हो गया, ये तो सेट हो गया, तो उस वाले में ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, की और वैल्यू को लाइक प्रिंट कर रहे हैं। तो मैप डॉट गेट क्या है, मैप डॉट गेट में जाएंगे, गेट मेथड देखेंगे क्या है, ऊपर ही होगा, हाँ, ये क्या करे कि की ले रहा है, और की लेने के बाद वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, राइट, या उसके वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, उस पार्टिकुलर वैल्यू की को। तो देखते हैं क्या करता है। तो इसका आना चाहिए एलाइस 30 बॉब 25, बट ये इधर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट नहीं करवाए हैं। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, राइट। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, वो यानी वो वैल्यू
25 एलाइस वैल्यू 30। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ऑर्डर नहीं होता, ये ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखता है। ऑर्डर कौन सा मेंटेन रखता है? लिंक्ड हैश मैप जो है वो ऑर्डर को मेंटेन करता है, बट हैश मैप ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। ये किसी भी रैंडमाइज ऑर्डर में ये क्या करता है? अपने आप में पुट कर लेता है। तो इसीलिए बॉब 25 आ रहा है, एलाइस वैल्यू का 30 आ रहा है, राइट। अब मैं क्या नीचे से ये काम हाँ हाँ नीचे से काम करता है क्या? नहीं, नीचे से मतलब नहीं, ये किसी भी रैंडम वे में अपने आप में मैपिंग करके रखता डिक्शनरी में तो ऐसा नहीं होता था। है। नहीं, डिक्शनरी ये में तो मैं अगर बॉब रखते थे तो वो हाँ हाँ, वो था, लेकिन इसमें क्या कि मैपिंग होता है ना। मैपिंग आप लोग नहीं पढ़े हैं? वो ओपन एड्रेसिंग होता है, लिनियर एड्रेसिंग होता है, उसमें कोलिजन के टाइम पे तो वैसे ही होता है ये। ठीक है। हाँ, कोलिजन के टाइम क्या करेगा कि एक इंडेक्स में मैप करके उसको वहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो वो वाली चीज है यहाँ पे, राइट। अब इसमें मैं एक और चीज दिखा दूं कि ये एंटी सेट जो है वो क्या रिटर्न करता है, राइट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड मैप डॉट ट्री सेट, राइट। देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये क्या कर रहा है कि ये की वैल्यू के पेयर को रिटर्न कर रहा है, बॉब 25 एलाइस 30। यहीं पे अगर हम की सेट ना करके, लाइक एंटी सेट ना करके की सेट कर दें तो क्या करेगा? क्या करना चाहिए बताओ आप लोग? कीज को की रिटर्न करेगा। की को हाँ, रिटर्न करेगा उससे। एलाइस और बॉब रिटर्न करेगा, राइट। और यहीं पे मैं एक हम्म। बार वैल्यू करूँ तो शायद वैल्यू होता है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ मेथड में। इसमें वैल्यू कहाँ होगा? नीचे। हाँ, वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज वी स्मॉल। तो अब वैल्यू को रिटर्न करेगा तो ये सारे लाइक 30 और 25 को रिटर्न करेगा, ठीक है। और हाँ, ये समझ हो गया। गया। तो ऐसे ही क्या होता है? एक लिंक्ड हैश मैप होता है, राइट। लिंक्ड हैश मैप क्या करता है कि ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में हम लोग पुट करते हैं वो उसी ऑर्डर में रखता है। तो देखते हैं इसमें क्या करता है। तो ये पहले 30 करेगा, उसके बाद 25, राइट। वैसे ही इसको इन्वोक करवा लेते हैं, ठीक है। ये रख रहा है ना उसी में 30 एलाइस 30, उसके बाद वो लाइक वो वैल्यू 25, राइट। अब एक होता है ट्री, ट्री मैप, लाइक हाँ ट्री मैप, उसको भी समझ लेते हैं। ट्री मैप क्या करता है? आई थिंक कैपिटल टी है ना। ट्री मैप क्या करता है कि ये सॉर्टेड अरे में रखता है, अरे सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, और ट्री भी मैप होता है कि ट्री एच मैप होता है? नहीं, ट्री मैप होता है केवल। I think। मैं देख एच लेता हूँ। मैप लिखा हुआ ऊपर, ट्री एच मैप लिखा हुआ है। हाँ, मैं ठीक कर लूंगा, यहाँ पे देख लूँ पहले क्या होता है। लिंक हैश मैप, उसके बाद ट्री मैप। हाँ, ट्री मैप, हाँ ट्री मैप। तो ये क्या करता है कि सॉर्टेड अरे में रखता है। अगर मैं यहाँ पे रख दूं एलाइस हो गया, बॉब हो गया, मैं इसमें क्या रख दूं? एलेन एंड 37 रख दूं। तो आप बताओ ये आउटपुट क्या आएगा इसका, कोई भी? अब पता नहीं की से, यहाँ की पे अगर वैल्यू से वो सॉर्ट करेगा या वैल्यू से उसका सॉर्ट करेगा। हाँ, अगर की से ये भी सॉर्ट किया करूंगा। तो ट्री मैप में क्या करता है ये? ट्री मैप में ये की, मतलब की को लेके ये सॉर्ट करता है, ना कि वैल्यू को। अगर वैल्यू को करवाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये कंपैरेटर का यूज करना पड़ेगा। कंपैरेटर वैसे एलिस, तो हाँ एलिस एलेन बॉब आ जाएगा। एलिस एलेन बॉब। हाँ, या फिर एलिन कैपिटल ये स्मॉल को लेगा, हाँ। नहीं, एलिस बॉब एलेन ये तो नहीं है। ऐसा क्यों? ट्री मैप कौन सा मैप नीचे, नीचे वैल्यू सॉर्ट करके, नहीं नीचे भी नहीं नहीं, वैल्यू सॉर्ट इसमें करके है। वैल्यू सॉर्ट नहीं है। हाँ। इस यार वजह से कर रहा है सॉर्ट। ये दूसरी तरह का ट्री कोई होता होगा। मैं देख लेता हूँ इसको, इनको पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा है। वो फॉर लूप में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, फोर लूप में तो कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक। कोई ना, मैं इसको करके देखता हूँ। बस ट्री में पे यही होता है कि वो सॉर्टेड में रखता है, आई थिंक, कि और वैल्यू को स्टोर करने के लिए रिफ्लेक्ट के अंदर की वैल्यू को बाद में नोट के अंदर की वैल्यू स्टोर करने के लिए।
ठीक, देखते हैं क्या होता है। इसमें आ रहा है ना? नहीं शॉर्ट तो नहीं, हाँ शॉर्ट तो हुआ ABCD। चलो उसी ऑर्डर में, ये 1 मिनट में हाँ सॉर्ट बट, हाँ बट ऑर्डर दूसरा करके एक बार चेंज कर कर करके सकते देखते हैं। हैं। ABTC, लाइस बॉब चार्ली डेविड, हाँ अब यहाँ हो पे रहा है। पता नहीं उसमें क्यों नहीं शॉर्ट हो रहा था, आई डोंट थिंक, जो भी हो, बट इसमें शॉर्ट करके आ रहा है ना। तो ट्री मैप इसलिए होता है कि जो भी हम लोग एलिमेंट या ऑब्जेक्ट दें उसको शॉर्ट करके अपने में रखता है। तो ये हो गया ना, ये मैप भी हो गया आई थिंक, क्या मतलब हो गया, कलेक्शंस हो गए, मैप हो गए, तो सब खत्म। मैंने एक मैसेज में भेजा है, देखना ना इसको थोड़ा। क्या व्हाट्सअप? हाँ नहीं इसी पे यही गूगल पे भी नहीं है। इसी में इंपोर्ट का आया है कुछ शायद। हाँ वो भी ट्री मैप का ही है। हाँ ट्री 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 मैप तो है ही, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब मैं पूछ रहा था कि इसमें ऐसे भी कर सकते हैं जो नीचे में इन लोगों ने बनाया है ना, नीचे थोड़ा देखना ना इसको, नीचे नीचे नहीं, मैं यहाँ पे जो इसको ट्री मैप का, हाँ इसको पेस्ट कर कॉपी करो देता तो। हूँ। हाँ मान लो ऐसे बोलो, क्या दिक्कत है इसमें? अरे यार ऊपर कर रहा तो थोड़ा। नहीं है, पूरा नहीं आएगा ना, तुम व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप पे आएगा। नहीं छोड़ो, जाने दो, कोई इशू नहीं था मुझे, बस हम सोचे कि इसका ऑब्जेक्ट दूसरे तरीके से बन रहा था क्या, तो नहीं इसमें ट्री ठीक है मैप ठीक दे सकते हैं next time, ठीक है। तो अब क्या करें, ठीक। क्वेश्चन करें ओपीपी वाला हाँ जो क्वेश्चन उस करे टाइम? भाई, हाँ हाँ क्वेश्चन ही ब्रो पूछ। के लिए। क्वेश्चन वो कहाँ मिलेगा, आई थिंक इसमें मिलेगा। कोई जोन में आपको 100 आया ना? हाँ हाँ हाँ। 100 है। बढ़िया है। दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जेनडिक्स का और एक मैप का, यही दो। हाँ मतलब मैंने पहला कौन सा रिवीजन सेशन पहला वाला था और ये वाला, दोनों में मिला के 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे। जेनडिक्स और आज पढ़ा दूंगा तो उसमें से हो ही जाएगा, आ जाएगा। कौन सा एक उस दिन लिए थे उसमें से एक क्वेश्चन? हाँ उसमें से एक या दो। कॉपी एक या कंस्ट्रक्टर दो? का और हाँ वो हाँ इनहेरिटेंस। और आज वाले में डायरेक्ट से एक आ सकता है। हम्म। हम्म। अरेस्ट क्वेश्चन वो कहीं से आ सकता है। वो तो आने को कहीं से आ सकता है, बट मैं जो बता रहा हूँ गेस मैं कर रहा हूँ कि यही से आ सकता है। जेनरिक्स उससे पहले मैप था ना, मैप मैप मैप, ये वाला मैप है। तो इसको कोई पढ़े एक बार, या फिर समझाने का कोशिश करे तो मैं करूँ। सोनू समझाओ, सोनू किधर गया सोनू भाई? ठीक है, हेलो। मैं करता हूँ ना कि एक बार टेम्पलेट कोड को ही उठा के मैं कॉपी पेस्ट करके मेरा इसी में। माइक, अब मेरा माइक बंद हो गया था, मैं बोल रहा था कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधे टेम्पलेट कोड से समझा देता हूँ कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? पूरा पढ़ना होगा तो पढ़ लेना अपने से। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। आ गया, थोड़ा इसको ऊपर कर देना।
पढ़ लेते हैं इसी को, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द जावा प्रोग्राम बिलो टेक्स एज इनपुट द नेम ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन अ टीम एंड द रन स्कोर बाय ईच ऑफ देम इन 3 कंसेक्यूटिव मैच, राइट। तो क्या ले रहा है, ये नेम ले रहा है और 3 मैचों का उनका स्कोर ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद बोल रहा है कि द प्रोग्राम इज सपोज टू प्रिंट द नेम ऑफ दोज प्लेयर हु हैव स्कोर एटलीस्ट 80 रन इन ऑल द मैच, ठीक है। तो हमको क्या बोलना है, प्रिंट द नेम ऑफ उसको एटलीस्ट, हाँ। तो हमको उनका नेम, उस क्रिकेटर मतलब यानी प्लेयर का नेम रिटर्न करना है जो कि तीनों मैच में कम से कम 80 रन स्कोर किए हों, राइट। तो हमको क्या करना है कि उस प्लेयर का नाम प्रिंट करवाना है। कंप्लीट द कोड टू ऑब्टेन द स्पेसिफाइड आउटपुट, राइट। तो लाइक क्लास टीम हैज द फॉलोइंग मेंबर, क्लास टीम के पास क्या क्या है, मैप है, एक मैप स्ट्रिंग, हाँ प्लेयर मैप है, यानी मैप एक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है टू इनिशियलाइज द मैप, उसके बाद एक एसेसर मेथड है, क्या कर रहा है ये एक इंस्टेंस वेरिएबल यानी एक मैप को ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। उसके बाद एक एफसी क्लास है, एफसी क्लास में क्या है कि गेट फाइनल लिस्ट है, मेथड है जो एक्सेप्ट क्या कर रहा है कि टीम यानी टीम का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न मतलब कि ले रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है जो कि लिस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद एक मेन मेथड है, मेन मेथड में क्या है कि इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ टीम, द इनपुट इज एक्सेप्टेड इन द ऑर्डर्ड प्लेयर नेम फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ रन्स, ठीक है। तो हम लोग इनपुट में क्या ले रहे हैं, पहले नेम ले रहे हैं, उसका तीनों लाइक स्कोर ले रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव मैच का। उसके बाद एक गेट फाइनलिस्ट को इन्वोक करवाना है, यानी इस वाले मेथड को हम लोग को इन्वोक करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में एक नेम, किसी भी प्लेयर का नेम और 3 कंसेक्यूटिव मैच का उसका स्कोर दिया हुआ है, स्कोर दिया हुआ है, एस मैप में ऐसे ही दिया होगा ना, एक नेम होगा, नेम की होगा और उसका रन होगा लिस्ट के फॉर्म में, नहीं ऐसे नहीं ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पहले है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि पहले एक अरे लिस्ट है, राइट। उस अरे लिस्ट में हम लोग क्या करें कि नाम को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ना पी रन्स डॉट एड, यानी रन्स को ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले एक ले रहे हैं नेम को, उसके बाद रन को, और हम लोग किस में पुट कर रहे हैं, ये मैप में। मैप कहाँ है, ये वाला मैप है, लाइक पी पी ये पी मैप यानी प्लेयर मैप है वो। तो प्लेयर मैप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको पुट कर दे रहे हैं, किसको, नेम को और अरे ऑफ स्कोर को, ठीक है। तो यानी की क्या हो गया, यहाँ पे की नेम हो गया और वैल्यू क्या हो गया, रन्स का अरे हो गया, राइट। रन सारे हो गया। हाँ, उसके बाद टीम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और टीम ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या दे रहे हैं, पी मैप दे रहे हैं, ठीक है। पी मैप देंगे तो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर में क्या है, एक पी मैप ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, प्लेयर मैप से इनिशियलाइज कर दे रहा है, राइट। और एक एसेसर मेथड है गेट प्लेयर मैप, जो कि प्लेयर मैप यानी इस वाले मैप को ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली करना क्या है, इस वाले गेट फाइनल लिस्ट को हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। प्रिंट करना। हाँ, और ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा एक लिस्ट जिसमें उन प्लेयर का नाम होगा जो कि तीनों मैचों में कम से कम 80 रन स्कोर किए हो, अदरवाइज उसमें वो ऐड नहीं होगा, राइट। हाँ हाँ। हाँ, तो कुछ आइडिया बताओ कोई कि कैसे किया जाए, फैज भाई। हाँ एक आइटरेटर क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो पाइथन का बहुत इजी क्वेश्चन है, बट पता नहीं जावा इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाता है। आइटरेटर लेना पड़ेगा, आइटरेट करना है ना ओवर द मैप्स। हाँ राइट, इटरेट करना पड़ेगा। तो करें। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक अरे लिस्ट बना लेता हूँ, राइट, ताकि जो भी नाम आएगा मैं उनको स्टोर करा पाऊंगा, राइट। स्ट्रिंग एंड नेम लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, सॉरी मेरी अच्छा, ये टाइपिंग। अब एंगल ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं, पहले तो ऐसे ही शायद लिखते थे। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ लिख के। सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग कि टी है, टी से हम लोग क्या करेंगे, गेट प्लेयर मैप को लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एक सेट बना लेता हूँ,
किसका, एंट्री और एंट्री सेट का। एंट्री सेट क्या रिटर्न करेगा, हाँ सेट करता हूँ यहाँ पे मैप डॉट एंट्री ले लेता हूँ, एंट्री उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद मैं क्या लूंगा, इंटीजर, इंटीजर, और इंटीजर क्या होगा, एक अरे होगा ना, नहीं नहीं नहीं, अरे लिस्ट होगा यहाँ पे, अरे लिस्ट। ये किस टाइप का होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या देंगे, इसको एंट्री सेट नाम देंगे, एंट्री, एंट्री सेट नाम दे देंगे, इक्वल टू हाँ टी डॉट, क्या करेंगे हमको, देखो एंट्री सेट के लिए क्या चाहिए हम लोग को, एक मैप चाहिए ना एंट्री सेट को इन्वोक करवाने के लिए। तो मैप वो कहाँ से मिलेगा, टी, टी क्या है, टीम है, टीम है, तो टीम में तो ये मैप है, बट ये क्या है, प्राइवेट है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, गेट प्लेयर में, गेट प्लेयर मैप को इन्वोक करवाएंगे, ताकि हम लोग क्या मिल पाए, प्लेयर मैप मिल पाए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, टी डॉट गेट, टी डॉट गेट, अरे भाई सीधे यहाँ से उठाओ और पेस्ट कर दो, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमको क्या मिल गया, प्लेयर मैप मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंट्री सेट को कॉल करेंगे। एंट्री सेट मेथड किसका मेथड है, किसका मेथड है, बताओ, सेट का, राइट। तो इसको, अरे सॉरी, मैप का, मैप का। तो गेट प्लेयर मैप के थ्रू हम लोग एंट्री सेट का करवाएंगे, जो कि की वैल्यू पेयर को रिटर्न करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस की वैल्यू पेयर के थ्रू ट्रैवर्स करके चेक करेंगे कि मतलब कि उसमें किसी भी प्लेयर के किसी एटलीस्ट एक इनिंग में 80 रन है किसी भी। एटीएम है या नहीं है, राइट। तो कैसे करेंगे हम लोग, फोर ट्रैवर्स करेंगे, फोर इंटीजर, इंटीजर एंड रन। तो एंट्री सेट है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। पहले पहले की को आइटरेट करते और की से उसके फिर रन को, उसके रन को आइटरेट करते, इस टाइप से। हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉमा अरे लिस्ट और इंटीजर, इंटीजर हो गया ना। और एंट्री, मैं ईच एंट्री लूंगा सबसे पहले, तो एंट्री, ईच एंट्री लेके मैं क्या करूंगा कि एंट्री सेट, एंट्री सेट देगा ईच एंट्री, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमको क्या मिल गया, ईच एंट्री मिला, यानी एक की वैल्यू पेयर मिलेगा। अब मैं वहां से क्या करूंगा, वहां से मैं एक की को लेके वहां से उसके सारे जो भी स्कोर होंगे उस पर ट्रैवर्स करूंगा मैं, राइट। तो फोर इंटीजर रन इन एंट्री, एंट्री डॉट की सेट, यही होगा ना, एंट्री डॉट की सेट। एंट्री डॉट की सेट हमें क्या देगा, एंट्री डॉट की सेट या फिर एंट्री सेट डॉट की सेट, हाँ देखते हैं पहले क्या देता है ये। तो एंट्री डॉट की सेट से हम क्या सोच रहे हैं कि ये देगा एक की, राइट। इंटीजर रन, ऊपर क्या दे रहा है, ऊपर दो फॉर लूप लगाया ना, तो पहला कौन की देगा तो दूसरा वैल्यू देना चाहिए ना। एक मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा, यहाँ से हमको एक एंट्री मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको एंट्री डॉट गेट वैल्यू, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, हाँ यहाँ पे गेट 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 होगा आई थिंक, मैं देख गेट लेता हूँ। वैल्यू। हाँ गेट वैल्यू, ठीक है, गेट वैल्यू लेंगे और फिर चेक करेंगे कि इफ रन रन लेस देन 80, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले तो मोर देन 80, मोर देन 80 लगा देते हैं।
नहीं, पहले क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि अगर 80 से एक भी कम है तो वहां से हम लोग फॉल्स करके ब्रेक करके वहां से निकल जाएंगे, राइट। अगर तीनों है ये तो ट्रू का ट्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता 3 हूँ। का बात नहीं ना था, एक एक इनिंग का ही बात था उसमें। एक नहीं, तीन है, एटलीस्ट तीन। 1 इनिंग में बोल रहा था ना शायद क्वेश्चन में, एटलीस्ट 1 इनिंग, एटलीस्ट 80, ओ एट नहीं, ऑल मैच। एटलीस्ट नहीं नहीं, रन इन ऑल द मैच। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मुझे लगा एटलीस्ट 1 मैच। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं इंट एक्स ले लूंगा। अगर एक भी रन जो है कि 80 से कम है तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स को 1 कर दूंगा, राइट। 1 कर दूंगा, ठीक। और मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। उसके बाद फॉर लूप के आने के बाद मैं चेक करूंगा इफ, लाइक इफ एक्स इक्वल टू 0, यानी 0 है तो यानी ये कभी ब्रेक हुआ ही नहीं, मतलब एक हुआ ही नहीं, मतलब कोई भी ऐसा रन नहीं है जो 80 से कम है, यानी वो सब तीनों 80 से 80 के बराबर है या 80 से ज्यादा है, राइट। तो उस समय हमको क्या करना है कि इस वाले लिस्ट में उसको ऐड कर देना है। तो नेम लिस्ट डॉट ऐड, क्या करना है, लाइक एंट्री डॉट गेट की, राइट। तो मैं नेम लिस्ट में क्या कर दिया, एंट्री से गेट की ले लिया, मतलब की जो भी की होगा उसको ले लिया, उसको ऐड कर दिया। और लास्ट में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा क्या, नेम लिस्ट, राइट। तो आई थिंक ये पूरा हो गया कोड। हाँ, आई थिंक काम करना चाहिए, मैं रन करके देखता मेथड हूँ। को डिफाइन करो, मेथड डिफाइन नहीं हुआ अभी। कौन सा मेथड? वही वही जो उसका नाम है वो तो है, ये पब्लिक स्टैटिक अरे लिस्ट पहले से दिया है, हम लोग को नहीं करना है। वो है। अच्छा ठीक है वो ऊपर नहीं देखा। हाँ, और क्या है यहाँ पे, ये कहाँ बोल रहे हैं, लाइन नंबर 30, यहाँ पे। हम्म, All class should be declared entire name of class. गलत। एंटी से क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड एंटी से, ठीक है। तो ये यस नहीं है, कैपिटल यस है, और उसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं है। तो ये अभी इसको इनपुट देते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट हम लोगों का। तो यहाँ पे सोनू आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो इसको सोनू देता हूँ। और ये कर रहा है नथिंग प्रिंट। दे रहा है हम लोग को एक बटी। अरे तो कहाँ इधर है, इधर भी अच्छा सब प्रिंट कर दिया क्या? हाँ, देखता हूँ दूसरा कुछ करके। 0 एम्प्टी दे रहा है ना कहीं एरर हुआ होगा, देखना पड़ेगा इसको। अच्छा ये जो इफ है x इक्वल्स टू 0, हाँ, ये सही जगह पे है। क्या? ये जो 29 नंबर पर 29 पे जो स्टेटमेंट है इफ x डबल इक्वल्स टू 0, ये सही जगह पे है। हमको वही लग रहा है, यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये ईच एंट्री पे जाके चेक करेगा ना, ये ईच एंट्री पे जाके चेक करेगा ना, इसलिए यहाँ पे आई थिंक एरर आ रहा है। अब शायद सही है, हाँ सही पकड़े, सही पकड़े। इसको चेक कर लेते हैं, कहाँ गई ये बात। हाँ, अब सही है, सही है, सुनो। तो वही मतलब मैं ये आउटर लूप के ऊपर कर दिया था, इनर लूप के बीच में होगा ये, क्योंकि ये हर एंट्री पे जाके चेक करेगा, ठीक है। हर एंट्री के लिए चेक करेगा कि उस एंट्री में जो एक भी रन 80 से कम है तो अगर ये ब्रेक कर देगा उसमें नेम ऐड नहीं करेगा, फॉल्स कर देगा। एक्स इक्वल टू 1 कर देगा तो ये नेम ऐड नहीं होगा, अगर एक्स इक्वल टू बी ऐड होगा, राइट। हाँ समझ गया। ये इसमें समझ में आ गया ना, एंट्री सेट का इसमें यूज हुआ है। एंट्री सेट मैं बता देता हूँ मैप में क्या क्या जरूरी है। मैप में एंट्री, मैप डॉट एंट्री, ये वाला, ये मैप डॉट एंट्री क्या है, इंटरफेस है, मैप का एक इंटरफेस है ये, ठीक है। तो इसका इसमें एक मैप डॉट एंट्री, सिंटेक्स को याद करने में थोड़ा अथी हो जाएगा क्योंकि मैंने कोड किया नहीं है।
तो बट इसलिए करो करो, बहुत जरूरी है कोडिंग। अभी खुद से करना, क्योंकि जब तक नहीं करोगे ना, मुझे आता ही है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, तो तभी तो मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब मैं हाँ। कोडिंग करूँ ही ना, सब थ्योरी पता है केवल, तो फिर एरर हम्म। आएगा, कॉपी में अरे फंस जाएंगे। ये राइट। क्या बताऊँ, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। पाइथन पाइथन ये सब मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा था, बहुत इंटरेस्ट आया था। ये ऐसे पढ़ाते हैं वो माधुन मुकुंद सर की क्या पढ़ने का मन ही नहीं करता है। उसके बाद ये एंट्री सेट है। राइट। एंट्री सेट पढ़ लेना, बहुत जरूरी है, अच्छे से समझ लेना। मैंने समझा दिया कि एंट्री सेट क्या करता है, कि की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है। उसके बाद एंट्री का एक मेथड होता है गेट वैल्यू, जो कि वैल्यू को रिटर्न करता है। उसके बाद गेट की एक है मेथड, किसका, मैप डॉट एंट्री का। ये क्या करता है, की को रिटर्न करता है। राइट। तो ये कोड हाँ। समझ आएगा कैसे लिखा है फैज? भाई ये थोड़ा ऊपर का जो 2 लाइन है 18 19, इसमें 18 में तो मेरे को पता है कि नेम, हम एक लिस्ट एरे लिस्ट ले रहे हैं जिसका नाम नेम लिस्ट है। राइट लेकिन राइट। उसके बाद वाला जो लाइन है उसमें क्या हो रहा है बेसिकली? 19 वाला में। हाँ हाँ 19 वाले में। हाँ, अभी तो तो इसको देखो, हमको जब भी मैप ट्रैवर्स करना होगा तो हम लोग ट्रैवर्स कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एंट्री सेट चाहिए, यानी की वैल्यू का चाहिए ना सेट, तभी तो हम लोग उसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं। राइट। हम्म। तो उसको मतलब कि हम लोग को एंट्री सेट एक सेट रिटर्न करेगा, तो उस सेट को इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक देखो है टी, ठीक। टी एक टी टीम, टी टी से हाँ हम लोग प्लेयर मैप पे जा रहे हैं। ये क्या करेगा, प्लेयर मैप को रिटर्न कर रहा है, यानी इसको रिटर्न करेगा। ये प्राइवेट है, इसे हम लोग डायरेक्ट इसको यानी प्लेयर मैप नहीं लिखे, इसको एक मेथड के थ्रू एक्सेस किए प्लेयर मैप को। उसके बाद प्लेयर मैप एक क्या है, प्लेयर मैप एक मैप क्लास है। राइट। हम्म मैप का क्लास है ना, तो उस हम्म, मैप के क्लास में एक मेथड होता है एंट्री सेट, जो कि क्या रिटर्न करता है, की वैल्यू का पेयर रिटर्न करता है। तो यहाँ से हम लोग सेट को इनिशियलाइज कर रहे हैं केवल, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस सेट में हम लोग ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा 80 से कम है, किस किस ऑब्जेक्ट का 80 से कम किसी एक में या नहीं है। राइट। ठीक है तो ये ठीक कर है रहे भाई। हैं। उसके बाद यहाँ थैंक से थोड़ी किए हैं। तो हाँ, और ये क्वेश्चन फॉर लूप करें? ये सब तो समझ में आया था। हाँ, ऊपर वाला का सिंटेक्स में से ठीक हो रहा है कि वो कैसे याद रहेगा। सिंटैक्स में मतलब यही है कि थोड़ा ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको एक बार, मैप एंट्री और एंट्री से। डेटा टाइप को हमेशा ये उसको बोलता है कि मेरे को बताओ क्या डेटा टाइप है, इसी में ये हाँ होता है। हाँ हाँ। तो और क्वेश्चन करें या फिर रहने दें आज के लिए, क्योंकि है दो क्वेश्चन और है अभी। हाँ ऐसा करना कीजिए ना, ना, अब अगर टाइम है आपको तो कीजिए। हम लोग रहने वाले हैं, हम लोग तो यहीं रहने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है आपके पास तो कर सकते हैं। गायब हो गए। अरे नेट इशू हो रहा था संदीप का। अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा कट के आवाज आ रहा था। आ रहे हैं कि चले गए? हम्म।